आपने अक्सर सुना होगा कि भगवान सर्वशक्तिमान होते हैं, वे सृष्टि के रचयिता हैं और उन पर किसी प्रकार का संकट या श्राप नहीं लग सकता। लेकिन क्या आप जानते हैं, हिंदू धर्म के पौराणिक ग्रंथों में ऐसे कई प्रसंग हैं जहां स्वयं भगवान को भी श्रापित होना पड़ा। आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे रहस्यमयी प्रसंग जहां भगवान को भी श्राप का सामना करना पड़ा। भगवान श्री राम और वानर राज बाली का श्राप। त्रेता युग में भगवान श्री राम ने वानर राज बाली का वध किया था। कहते हैं कि बाली ने मरते समय भगवान श्री राम को श्राप दिया था कि अगले जन्म में जब वे कृष्ण रूप में आएंगे, उन्हें भी उनके ही वंश के किसी व्यक्ति द्वारा मारा जाएगा। यही कारण है कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का वध एक बहेलिये के तीर से हुआ, जो भगवान श्री राम के कर्मों का फल था। भगवान कृष्ण और गांधारी का श्राप। महाभारत युद्ध के पश्चात जब कौरवों का संपूर्ण विनाश हो गया, तब गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस प्रकार उनके वंश का नाश हुआ, उसी प्रकार यादव वंश का भी नाश होगा। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए इस श्राप को स्वीकार कर लिया और कहा कि माँ, आपका श्राप सत्य होगा। भगवान शिव और भृगु ऋषि का श्राप। एक बार भृगु ऋषि ने तीनों लोकों के देवताओं की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। जब वे भगवान शिव के द्वार पर पहुंचे तो भगवान शिव तपस्या में लीन थे और माता पार्वती ने उन्हें रोक दिया। क्रोधित होकर भृगु ऋषि ने भगवान शिव को श्राप दे दिया कि वे लिंग रूप में पूजे जाएंगे। यही कारण है कि शिवलिंग की पूजा संपूर्ण विश्व में होती है। भगवान विष्णु और तुलसी का श्राप। कहानी के अनुसार भगवान विष्णु ने तुलसी के पति शंखचूड़ का वध किया था। जब तुलसी को इसका पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि वे पत्थर के बन जाएंगे। इस श्राप के प्रभाव से भगवान विष्णु का शालिग्राम रूप हुआ और आज भी वह स्वरूप भक्तों द्वारा पूजा जाता है। ब्रह्मा जी का श्राप। ब्रह्मा जी ने जब अपनी ही पुत्री का पीछा किया तो भगवान शिव ने उन्हें श्राप दिया कि उनकी पृथ्वी पर कहीं भी पूजा नहीं होगी। यही कारण है कि संपूर्ण भारत में ब्रह्मा जी के केवल एक ही मंदिर की स्थापना हुई। ये घटनाएं ये सिद्ध करती हैं कि भगवान भी अपने कर्मों का फल भोगते हैं। उनके द्वारा किए गए कार्य, चाहे वह लोक कल्याण के लिए ही क्यों न हो, उन्हें भी अपने ही बनाए नियमों का पालन करना पड़ता है। क्या आपको भी लगता है कि कर्म का प्रभाव भगवान पर भी होता है? कमेंट में जरूर बताइए।